Hi friends, I welcome you to all Lex Rex, which means law precedes the king. So friends, आज हम दो आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 226 एंड सेकेंडली आर्टिकल 32. सो हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 226 से. ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 226 empowers the High Court to issue to any person or authority, including the government, directions, orders, or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari. जैसे कि फ्रेंड्स मैंने इसकी पिछली वीडियो के अंदर सारे रेट्स को कवर किया है. सो अगर किसी ने भी देखनी हो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं. सो इसके अंदर आर्टिकल 226 ये बोलता है कि ये एम्पावर करता है हाई कोर्ट को रिट्स इशू करने के लिए. सो अब हम आर्टिकल 226 की एक्सप्लेनेशन देखते हैं जिससे आप और अच्छे से समझ पाएंगे. इट एम्पावर्स हाई कोर्ट टू इशू रिट्स. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये एम्पावर करता है हाई कोर्ट को टू इशू रिट्स. आर्टिकल 32 itself a fundamental right, but article 226 is not a fundamental right. फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते ही हैं आर्टिकल 32 पार्ट 3 के अंदर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है जो खुद में ही एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन आर्टिकल 226 is not a fundamental right. The President of India cannot suspend Article 226 during the period of emergency. जब भी इमरजेंसी हमारी कंट्री में लगती है उस टाइम पे आर्टिकल 226 को प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिया सस्पेंड नहीं कर सकते. आर्टिकल 226 इज नॉट अ राइट एज दैट ऑफ आर्टिकल 32. जैसे कि मैंने आपको सेकेंड पॉइंट में बताया ही था कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है जैसा कि आर्टिकल 32 है. द हाई कोर्ट में इशू रिट्स अकॉर्डिंग टू इट्स डिस्क्रिशनरी पावर. ये अपनी डिस्क्रिशनरी पावर के हिसाब से ही रिट्स को इशू करता है. आर्टिकल 226 enables the High Court to issue order to writs in the nature of all five writ to protect aggrieved and any other person. जो एग्रीव्ड होता है या किसी और बंदे को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर फंडामेंटल राइट उनकी इन्फ्रिंज हो रही है तो ये पांचों रिट्स में से कोई भी रिट्स को यूज कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं. सो अब नेक्स्ट हम आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड है. आर्टिकल 32 of the Indian Constitution gives the right to individual to move to the Supreme Court to seek justice when they feel that their right has been unduly deprived. जब भी किसी की राइट्स इन्फ्रिंज होंगी या थ्रेटेंड होंगी तब वो बंदा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट इस केस के अंदर रिट्स को इशू कर सकती है. And the apex court is given the authority to issue directions or orders for the execution of any of the rights bestowed by the constitution as it is considered the protector and guarantor of fundamental rights. अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं जिससे आप और अच्छे से समझ पाएंगे. आर्टिकल 32 empowers the Supreme Court to issue writs. ये एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स जैसे कि मैंने भी आपको बताया ही था. आर्टिकल 32 इज अ फंडामेंटल राइट एंड इट इज इंक्लूडेड इन पार्ट 3. जैसे मैंने आपको पिछली बारी में बताया है कि ये पार्ट 3 में इंक्लूडेड है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और ये खुद में एक फंडामेंटल राइट है. आर्टिकल 32 इज द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बेसिक फीचर है. ड्यूरिंग इमरजेंसी ऑल फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड. देयरफॉर आर्टिकल 32 कैन बी सस्पेंडेड. आर्टिकल 32 जो है वो सस्पेंड हो जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी. आपको पता ही होगा एक्सेप्ट आर्टिकल 21 एंड 22 बाकी सारी की सारी फंडामेंटल राइट्स हमारी सस्पेंड हो जाती है. The applicant can approach to Supreme Court as a right, being it is fundamental right. आर्टिकल 32 empowers the Supreme Court to issue writs. जैसे कि मैंने आपको बताया था आर्टिकल 32 empower करता है सुप्रीम कोर्ट को to issue writs only when the fundamental rights are violated and threatened. जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था रिट्स बनाए इसी के लिए हैं कि प्रोटेक्ट कर सके फंडामेंटल राइट्स को. सो अब हम देखते हैं द रिट jurisdiction of High Court is wider in scope as compared to Supreme Court in following ways. जो सुप्रीम कोर्ट का है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू हाई कोर्ट पावर. सुप्रीम कोर्ट रिट अंडर आर्टिकल 32 जैसे कि मैंने आपको पीछे बताई है which in itself is a fundamental right. जैसे मैंने आपको बताया था पार्ट 3 के अंदर इंक्लूडेड है. Thus सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इन रिट jurisdiction. सो सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकता रिट jurisdiction के अंदर.
Whereas Article 226 is a discretionary. मैंने आपको बताया था पीछे अभी एक्सप्लेनेशन के अंदर कि हाई कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है, तो इसके अंदर वो रिफ्यूज कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट only for enforcement of fundamental right, whereas हाई कोर्ट कैन इशू रिट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट. एक तो ये चीज करेंगे ही करेंगे, along with for any other purpose like a writ against the decision of any administrative tribunal. Supreme Court can issue a writ against person or government throughout the territory, whereas a high court can issue writ against a person residing or against a government located within its territorial jurisdiction or outside its jurisdiction only if the cause of action arises within the territorial jurisdiction. सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ इंडिया की टेरिटरी के अंदर ही अंदर सब कुछ कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट आउटसाइड इंडिया भी कर सकता है, आउटसाइड आर टेरिटरी. सो अब फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, हमारी हर वीडियो के अंदर एक फैक्ट ऑफ द डे होता है. फैक्ट ऑफ द डे, अकॉर्डिंग टू लॉ, women can kill adulterous husband. A betrayed wife is legally allowed to kill her adulterous husband, although she may only do with her bare hands. अगर कोई adulterous husband है तो उसकी वाइफ उसको bare hands मतलब खाली हाथों से उसको मार सकती है, और लॉ भी उसके साथ है. तो this is the girl part. Thank you for watching my video. Hope like, share and comment.